मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इसकी मालूमात इस वीडियो के ज़रिए से तो ले ही रहे हैं, आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करके आप इसकी इन्वेंट्री हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौज़म राना, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहरिया टाउन लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जी जैस्मिन ग्रैंड मॉल। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके वो क्या बेसिक फ़ीचर्स हैं जिनकी वजह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी भी पर्सन को जो कि अपने सरमाए को इस वक्त होल्ड किए हुए है, इस तरह के किसी ऑप्शन को देख रहा है कि जो उसके आने वाले वक्त में उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे दे। ये शॉपिंग मॉल जो है, आज मैं इस वीडियो में इसकी बैकग्राउंड भी बताऊँगा, बहरिया टाउन में इसकी लोकेशन के बारे में भी बताऊँगा, इसका फ्लोर प्लान भी बताऊँगा और इसकी पेमेंट प्लान के बारे में भी बताऊँगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जिसकी वजह से आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, कि वो क्या बेसिक चीज़ें हैं, वो क्या बेसिक रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इस प्रोजेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी हर उस बंदे को जो अपने पैसे को प्रॉपर्टी में वाइजली इन्वेस्ट करना चाहता है, उससे अच्छा अर्न करना चाहता है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बहरिया टाउन के जैस्मिन ग्रैंड मॉल के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो मॉल है ये बहरिया टाउन के बिल्कुल सेंटर में बनने जा रहा है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये जो मेन बुलेवार्ड है, जिसको जिना एवेन्यू बोला जाता है, जब हम मेन बुलेवार्ड पे जाते हैं और मस्जिद जो है ग्रैंड मस्जिद को भी हम क्रॉस कर लेते हैं तो तौहीद ब्लॉक बनता है, जिसके बिल्कुल इस जो कॉर्नर पे आईफल टावर है, तो ये फेसिंग आईफल टावर है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मेन बुलेवार्ड रोड है जो बहरिया टाउन का जो है, ये LDA स्ट्रक्चर अप्रूव्ड रोड है। यानी LDA का मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ कि LDA बाज़ औक़ात कुछ अरसे के बाद मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में विज़िट करती हैं, तो अगर कोई रोड उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना हो तो उस रोड पे बनी हुई बिल्डिंग ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाती हैं। तो वो रोड का LDA स्ट्रक्चर अप्रूव होना ज़रूरी है, यानी उस स्ट्रक्चर के मुताबिक होना चाहिए। तो ये जो बहरिया टाउन का जो मेन बुलेवार्ड है, ये LDA स्ट्रक्चर के बिल्कुल मुताबिक है। इसलिए ना आज ना आइंदा कभी भी इस रोड पे किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। जैस्मिन ग्रैंड जो मॉल है ये उस स्ट्रक्चर्ड रोड के ऊपर बन रहा है। अच्छा, अब इसके लोकेशन में मैं ये भी बता दूं कि ये बहरिया टाउन के बिल्कुल मिड बन रहा है। यानी इस तरफ से जब हम एंटर होते हैं बहरिया टाउन में और हम मूव करते हैं मस्जिद की तरफ से आगे चले गए, तो इस वक्त जहाँ पे ये मॉल बन रहा है इतना ही आगे ही बढ़ चुका हुआ है बहरिया टाउन, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अभी आबादी का जो रेशो है वो इस साइड पे ज़्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो मॉल है ये बिल्कुल सेंटर बन रहा है बहरिया टाउन का। तो अप्रोच वाइज दोनों साइडों से और जो गेट जितने भी हैं बहरिया टाउन के, उन सब से इसकी अप्रोच अपने अपने डिस्टेंस के लिहाज से बिल्कुल ईजी है। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शॉपिंग मॉल है ये 20 कनाल पे ये बनने जा रहा है। 4 साइड ये ओपन है और 4 साइड पे ही इसके कार पार्किंग है। इस शॉपिंग मॉल में सबसे ज़्यादा एक तो क्लेम जैसा कि किया गया है कि ये बहरिया टाउन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, और यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा इसलिए वजह से भी हो गया कि इसके बिल्कुल सामने, यानी आप सड़क जैसे क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल सामने आपको आईफल टावर मिलता है, जहाँ पे तकरीबन वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, आम दिनों में भी। और ये जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 14 अगस्त है या कोई भी इवेंट जब आ जाता है मुल्क में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। तो उन सब की वजह से इस मॉल का फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा। ये जो शॉपिंग मॉल है ये 4 साइड ओपन है और 4 साइड पे ही कार पार्किंग की जगह के लिए ख़ास किया गया है। इसकी बुनियादी वजह ये रखी गई है, एक तो वैसे मॉल की ज़रूरत है कि इसमें मैक्सिमम गुंजाइश हो, जो यहाँ पे विजिटर्स हैं जो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए उनके लिए मैक्सिमम जगह रखी जाए। प्लस इसके बिल्कुल सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं कि आईफल टावर है, जहाँ पे आए रोज़ पब्लिक का विज़िट होता है। तो इस वजह से इस शॉपिंग मॉल में फुटफॉल आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ये दूसरी बड़ी बुनियादी वजह है। एक मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि ये LDA स्ट्रक्चर रोड के ऊपर है, ना आज ना आइंदा इसमें कभी भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। नंबर 2 ये है कि ये बहरिया टाउन के बिल्कुल सेंटर बनता है। नंबर 3 ये है कि ये बहरिया टाउन का ऐसा मॉल बनने जा रहा है जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 4 ये है कि ये वो शॉपिंग मॉल है जो सबसे पहले एक बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया, कि इसमें हर फ्लोर जो है ना जो डेडिकेट कर दिया गया है, जिसके हर फ्लोर पे उससे रिलेटेड यानी एक कॉन्सेप्ट को लेके बनाया गया है। अभी मैं आगे चल के जब फ्लोर प्लान बताऊंगा इसकी मैं डिटेल भी आपको करूंगा, तो जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस कॉन्सेप्ट पे बनने वाला शॉपिंग मॉल हर हाल में कामयाब होगा
और इसमें जो लोगों के लिए अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये वीडियो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद बनेगी, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, तो मैं इस वीडियो में आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसके थ्रू आप अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छी प्रॉपर्टी में, जो आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो शॉपिंग मॉल है, इसका जो फ्लोर प्लान है, यानी किस तरीके से, किस कॉन्सेप्ट को जहन में रखा गया है कि हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी, जो लोग इसमें अपनी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी, और लोगों के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी, कि कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है। इस शॉपिंग मॉल का जो फ्लोर प्लान है वो कुछ इस तरीके से कि बेसमेंट में यहाँ पे बनेगा असलम सुपरमार्केट। उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे आएंगे ब्रांड्स, मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, कपड़ों के, जूतों के, जो भी बड़े फेमस ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे बनेगा जी वेडिंग गैलरी। वेडिंग गैलरी से मुराद ये है कि यहाँ पे शादी से मुतल्लिक हर तरह की जो शॉपिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, यानी ब्राइडल वेयर के मुतल्लिक जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जूते हैं, कपड़े हैं, मेकअप है, ज्वेलरी है, गोल्ड की चीज़ें हैं, और बुटीक्स हैं, प्लस इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स हैं, दूल्हे की जो शॉपिंग है और फैमिली वालों की जो शॉपिंग है, जिस हर छोटी से छोटी आइटम जो शादी पे चाहिए होती है, यानी बिद के पैकेट जो हैं या शादी कार्ड प्रिंट करवाने हैं, यानी मैं ये समझता हूँ कि शादी पे हज़ारा ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके लिए हमें डिफरेंट तरह की मार्केट में जाना पड़ता है। तो इस पूरे फ्लोर पे, एक तो ये बहुत बड़ा, चूँकि 20 कनाल का ये शॉपिंग मॉल है, तो इसका पूरा फ्लोर जिस तरीके से डेडिकेट किया गया है शादी के लिए, तो यहाँ पे एक ही फ्लोर पे जो कम्युनिटी है, जो आसपास के लोग हैं, ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि सराउंडिंग की आबादी के लिए भी ये एक मेन हब बनेगा, इस वजह से कि यहाँ पे अभी मैं सिर्फ एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ कि वेडिंग गैलरिया में तमाम ज़रूरियात, यानी जो शादी से मुतल्लिक हैं, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए बच्चों के कपड़े लेने हैं शादी पे, या पार्टी वेयर पहनना है, या बड़ों के लिए लेने हैं, या गिफ्ट लेने हैं जो शादी पे सूट वगैरह दिए जाते हैं, सिले हुए अनसिले हुए, तो बेतहाशा चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इस फ्लोर पे अवेलेबल की जाएंगी। ये था जी ये सेकंड फ्लोर, जिसका नाम है वेडिंग गैलरी है। इससे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो है जी किड्स गैलरिया। किड्स गैलरिया में बच्चों से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हैं, चाहे वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनके यूनिफॉर्म हैं, शूज़ हैं, बैग हैं, किताबें हैं, या बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए उनके कपड़े हैं, और कैजुअल वेयर है या उनके पार्टी वेयर है, यानी जिसमें एक बच्चों की जो नीड होती है, उनके लिए स्टेशनरी लेनी है, उनके लिए आपको बैग लेना है, उनकी कुछ शॉपिंग करनी है, तो जिसमें डिफरेंट बेबी, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा इस तरीके से प्लान करके बहरिया टाउन, तो क्या दूर दूर तक भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस जो थर्ड फ्लोर है उस पर किड्स के हवाले से सारी की सारी चीज़ें एक ही फ्लोर पे अवेलेबल होंगी। ये पूरा फ्लोर बच्चों को ज़हन में रख के बनाया गया है। 20 कनाल इसका एरिया है, तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे बिज़नेस के लिए भी। इससे ऊपर वाला जो फ्लोर है, जो कि चौथा और पांचवा कहलाता है, वो है जी आईटी हब। आईटी हब एक बहुत वास्ट, ये आप ये समझिए कि एक स्कोप है जिसके अंदर कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, गेम्स, इनके एसेसरीज़, उनकी रिपेयरिंग, उनकी सेल, और यानी बेतहाशा चीज़ें हैं जिसमें, और इनकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि 2 फ्लोर इसके लिए डेडिकेट किए गए हैं। और इन दोनों फ्लोर्स के ऊपर लोगों के पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ब्रांड्स भी होंगे, जैसे डेल है या जो भी फेमस ब्रांड्स हैं मोबाइल्स के या कंप्यूटर्स के, और जो दूसरे हैं जैसे रिपेयरिंग शॉप वाले हैं या सेल परचेज़ वाले हैं। तो और इसमें बड़े और छोटे डिफरेंट साइज़ की जो शॉप्स हैं, जिसमें डिफरेंट आप ये समझ लें कि बिज़नेस नेचर के लिहाज से बिजनेसेस होंगे। ये तो था बेसमेंट से लेकर 5th फ्लोर तक का पूरा एक फ्लोर प्लान। जो लास्ट फ्लोर है 6th फ्लोर, वहाँ पे बनेगा जी फूड कोर्ट प्लस बच्चों के लिए प्ले एरिया। ये क्यू लिंक्स डेवलपर ने अपने पास रखा हुआ है। जैसा कि बेसमेंट जो है वो यहाँ पे असलम सुपर मार्केट बनेगी, बेसमेंट प्लस अपर जो 5 स्टोरीज़ हैं, ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज़, ये फॉर सेल है। इनमें इस वक्त जो सूरत हाल है शॉपिंग मॉल की, आप देख सकते हैं कि इसका मोर देन 80% ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया हुआ है। इसकी फिनिशिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। इसमें हर फ्लोर पे कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जिसकी डिटेल में अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आप अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से
अपने लिए शॉप बुक करवा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इसकी मालूमात इस वीडियो के ज़रिए से तो ले ही रहे हैं, आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करके आप इसकी इन्वेंट्री हासिल कर सकते हैं। इसके जो पेमेंट का तरीक़ाकार है वो आप जान सकते हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 16 महीने पहले स्टार्ट हुआ और इसकी आप ये देखें कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो भी बिल्कुल टाइमली हो रही है। तो अब वो टाइम है इससे अर्न करने का। वो लोग बहुत फ़ायदे में हैं जिन्होंने उस टाइम पे बुकिंग करवाई थी, प्राइजेस कम थी। जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट हुई है प्राइजेस अगरचे बढ़ी हैं, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, तब आप इमेजिन करें कि इसमें आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें हमारे पास हर फ्लोर पे शॉप्स अवेलेबल हैं। इसके पेमेंट प्लान की आप डिटेल मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीफोन कॉल करके मुझसे मंगवा सकते हैं। बस मैं ये बता दूं कि इसकी आपको जो पेमेंट है वो एक साथ नहीं करनी, बल्कि 30% से बुकिंग करवा के जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। 2023 में इसका पोजीशन का प्लान है। इसी शॉपिंग मॉल में जहाँ पे एक्सकेलेटर ऊपर जा रहे हैं, वहाँ उसको कहते हैं लॉबी एरिया, जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा आता है हर फ्लोर पे, वहाँ पे भी क्यूलिंग्स डेवलपर ने लॉबी शॉप्स भी लॉन्च की हैं। हर फ्लोर पे 6 शॉप्स हैं और वो हमारे, चूँकि हम CPM वाले इनके मेन डील होल्डर हैं, हमारे पास ये शॉप्स अवेलेबल हैं। कुछ इसमें से ऑप्शन जो हैं सेल आउट हो गए हैं, अभी भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। इस प्लाजा के किसी भी फ्लोर पे शॉप या इवन लॉबी शॉप्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल से आपको हमेशा ऑथेंटिक एंड कन्फर्म न्यूज़ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। हम आपको गाय अपडेट भी करते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।